देगा 1 तारीख को भी। और सरकार अगर इनके दबाव में आती है तो इस बार संघर्ष आर पार का होगा। हमें 1 तारीख को पानी चाहिए। लेकिन मेरे ही समाज के भाई इस बात को कह रहे थे कि मनोज मीणा तो लोगों को उकसाता है, उकसाने वाला भाषण देता है, भाईचारे को बिगाड़ता है। अरे अभी भी किसी के अंदर भाईचारे का भूत सवार है क्या? अरे हो तो मेरे को बता दो एक बार। भाईचारा चाहिए, पानी चाहिए, बताओ मेरे को। पानी चाहिए ना? मेरे भाइयों, हमने 1 तारीख को भी भाईचारा देख लिया। और मैंने ये कहा था कि मैं 24 तारीख के बाद जब तक नहीं बोलूंगा जब तक नहरों में पानी नहीं आ जाएगा। लेकिन मीडिया ने मेरा वो इंटरव्यू 3-4 दिन बाद चलाया। भोले भाले लोग कहने लगे कि मनोज तो लोगों को भड़का रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाता हूं। उधर से लोग उनके बोलते रहे लगातार, हमले करते रहे लगातार। और जब 1 तारीख को पानी नहीं आया, जब जयपुर में शिक्षा संकुल में जब मीटिंग हुई, तो एक असामाजिक व्यक्ति जो पूरे समाज में लगातार टिप्पणी कर रहा है, वो कहता है कि मैंने डॉक्टर किरोड़ी लाल को हाथ जोड़वा दिए, मैंने किरोड़ी लाल को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। और हमने ये कह दिया कि एक भी बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे, ना एक को छोड़ेंगे ना बाद में छोड़ेंगे। मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि तेरे को नाम लेके नेता मैंने ही बनाया है चुचुंदर, तुझे कोई जानता भी नहीं था कि तेरी पहचान क्या थी। और ये भी कान खोल के सुन ले कि डॉक्टर किरोड़ी लाल को तू क्या हाथ जुड़वाएगा? तेरा जो बाप रहा है, जिसकी तूने सेवा करी है, वही किरोड़ी लाल को हाथ नहीं जुड़ा पाया तो तू तो काल का आया बच्चा है जो समाज को भड़काना चाहता है। मेरे भाइयों, फिर भी मैंने सब्र रखा कि चलो कोई बात नहीं, 6 तारीख को पानी खुल जाएगा तो 6 तारीख को देख लेंगे। और मेरे भाइयों, जब 6 तारीख भी जब पास आने लगी तो लगातार मीटिंग पे मीटिंग होने लगी। और लगातार सामाजिक व्यक्ति गुर्जरों में जाके इस बात को कहने लगा कि गुर्जर भाइयों, हम सब प्रकार से जीत गए। मीडिया में कहने लगा कि हमने न्यायालय के आदेश को भी नहीं माना, हमने किरोड़ी लाल की बात को भी नहीं रखा। पहले पानी हमारे आएगा, उनके टेस्टिंग के लिए जाएगा। और लगातार समाज को भड़काता रहा। असली गुनाहगार अगर कोई है तो वो व्यक्ति है जिसने 1 महीने से लगातार जहर उगला है। मेरे भाइयों को दूसरा नहीं है। लेकिन गुर्जर समाज के लोगों को वो बात नहीं दिखाई देती कि कभी तो मनोज को गाली दे लो, कभी अर्जुन को गाली दे लो, कभी अजय राज को गाली दे लो। अरे मेरे भाइयों, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका घर का सिक्का खोटा है, दूसरे को गाली देने से क्या होगा बताओ मेरे को। मेरे भाइयों, मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से एक मांग इसमें और ऐड करना चाहता हूं। जो मांग है वो आपने देखी है, आपको सुनाई है मेरे भाइयों ने। मैं ये चाहता हूं और ये मांग मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि जो व्यक्ति लगातार इस बात को कह रहा है कि मैं पानी को नहीं खुलने दूंगा, इनके तो टेस्ट, इनको थोड़ा सा पानी खोला है, पांचना तो हमारा है, मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानूंगा, हम दोबारा पांचना पे बैठ जाएंगे। अरे पांचना तेरे घर की संपत्ति है क्या जो बैठ जाएगा? और मैं सरकार से ये कहूंगा कि उस व्यक्ति पे पहले आप मुकदमा दर्ज करो, उस व्यक्ति को पहले आप जेल भेजो जो लगातार कानून की अवहेलना कर रहे हो, जो लगातार कानून को मजाक समझ रहा हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और पांचना बांध एक सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, वहां जितने लोग बैठे उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सारी बातें शिक्षा संकुल में हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमने मांग रखी है कि उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाए जिसने लोगों को भड़काया। मेरे भाइयों, हमने डॉक्टर साहब के आदेश की पालना करी कि डॉक्टर साहब ने जो कहा वो हमारे सर माथे है, और डॉक्टर साहब का सरकार सम्मान करती है तो उनके कहने से काम करेगी। लेकिन जब 1 तारीख निकल गई और अब 6 तारीख भी निकल गई, और जब भी टेस्टिंग के लिए पानी छोड़ा तो तुर तुर पानी जा रहा है धीरे धीरे। अरे ऐसा पानी की हमें जरूरत नहीं है।
दर्द है क्या बताओ मेरे को। अगर पानी चाहिए तो नहरों में फुल स्पीड से चाहिए, जैसे पहले आया करता था पानी उसी तेज गति से आना चाहिए मेरे भाइयों। जो मैंने बात करी पाचना में कुछ लोग लग रहे हैं, कर्मचारी लग रहे हैं सिंचाई विभाग के, मैंने की ये बताओ मेरे भाइयों कि ये 6 तारीख को जब बात हो गई समझौतों पे कि गेट खोला जाएगा, तो ये गेट क्यों नहीं खुला। तो मेरे भाइयों उन अधिकारियों ने बताया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि गेट के ऐसी बेल्डिंग कर दी कि वो गेट खुला नहीं। 30-40 ट्रॉली उसमें पत्थर पटक दिए, जिससे गेट को खींचा तो गेट टूट गया, और जब गेट टूट गया तो उसका वहां से हिलना मुश्किल हो गया और वो गेट अब फंस गया मेरे भाइयों। ये गेट नहीं फंसा। मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, सरकार के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, और भजन लाल जी आपसे कहना चाह रहा हूँ, या तो इस गेट को सुलझा लो, या तो इस गेट को खोल दो, नहीं हम आपकी सरकार की ऐसी बिल्डिंग करेंगे जो आपकी सरकार ऐसी फंसेगी कि आपकी सरकार कभी निकल नहीं पाएगी और आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी सरकार का गेट कहां फंस गया। और आपने जब यहाँ पे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को भेजा, आपने जवाहर सिंह बेडम जी को भेजा कि आप वहां जाओ और पानी को खोल के आओ। अरे जवाहर सिंह बेडम साहब, आप तो राजगृह मंत्री हो, आप कोई गुजरों के मंत्री नहीं हो, आप तो राजस्थान के मंत्री हो। आप उस नदी में पानी खोला गया उस बांध पे आप 3 घंटा बैठे रहे और आपने एक बार भी ये चेक नहीं करवाया कि कमांड एरिया की ओर जाने वाले बाल की स्थिति, गेटों की स्थिति क्या है मेरे भाइयों। 12 दिन से जब घटनाक्रम चल रहा था तो जवाहर सिंह बेडम जी, क्या आपको ये पता नहीं था, उन अधिकारियों को पता नहीं था कि गेट खराब हो रखा है, ये गेट खुलेगा नहीं। आप नदी में पानी छोड़ के निकल गए, लिफ्ट नहर का शुभारंभ करके निकल गए, कोई बात नहीं आप निकल गए। लेकिन जब आज ये गेट नहीं खुल पा रहा है तो आप धरना स्थल कुसाई पर क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या यहाँ गुजर नहीं इसलिए नहीं पहुंचे? मेरे भाइयों, अगर सरकार में बैठे लोगों की मानसिकता जातिवादी हो जाएगी, अगर वो इस प्रकार की सोच रखेंगे तो भजन लाल जी आपके दिन दूर नहीं, आपका भी समय अब नजदीक आ रहा है। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग अगर आपके मंत्रिमंडल में रहेंगे तो जल्दी आपकी नाव को भी डुबा देंगे मेरे भाइयों, क्योंकि ये भेदभाव है, ये पक्षपात है जो आपकी सरकार के मंत्री ने दिया है। और मैं आपकी सरकार को भी कह देना चाहता हूँ, उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूँ, और जवाहर सिंह बेडम साहब आपको भी कह देना चाहता हूँ कि आप तो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, फिर आपको ये जानकारी क्यों नहीं थी कि ये जो नहर का गेट है ये खराब हो चुका है, ये पत्थरों में फंसा है, ये खुल नहीं पाएगा। सीधी बात ये है कि आप लोगों ने षड्यंत्र करके किरोड़ी लाल जी को भी कमजोर करा और हमारे जो लोग यहाँ नहर के लिए बात नहार रहे किसान, उनको बेवकूफ बनाया मेरे भाइयों। ये पानी नहीं खोलना था, इनको बेवकूफ बनाना था और इनको आप सबके धैर्य की परीक्षा लेनी थी